हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका वेलकम। हम बात करेंगे इस वीडियो में JKSSB फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट की, इसका स्टे ऑर्डर, इसका सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि अभी इसका सिलेबस जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ, वो अभी निकाला नहीं है JKSSB ने। तो पढ़ना क्या है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो पता ये एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 4 है, ये 2022 में आई थी ये। तो इसका डेट भी लिखा हुआ है। तो इसमें जो पोस्टें हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वो है 523। इसमें मैं मेन सिलेबस की बात करूँगा, बाकी जो है वो लेवल 2 की है, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की है। उसका सिलेबस ऑलरेडी आया हुआ है, उससे पहले जो वैकेंसीज आई थी, तो वो वाला सिलेबस ऑलरेडी है, वही होगा सिलेबस जो 10th बेस पर होता है। अब इसमें सिलेबस कौन सा इसमें चाहिए, सबसे मेन सिलेबस जो दो पोस्ट है इसमें, एक होगी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, सेकंड हो गया इसमें, यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा हुआ है यूटी लेवल पे जो दो पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ये डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स लेवल 5 है। ये जो है कश्मीर डिवीजन में इंस्पेक्टर पोस्ट है। इसमें 24 पोस्टें हैं कश्मीर डिवीजन में, ठीक। तो इसका जो है ये बैचलर आपकी डिग्री होनी चाहिए और साइंस होना चाहिए आपको +2 लेवल पे। इसका जो वॉक टेस्ट है वो 25 किलोमीटर होगा, आपको 4 घंटे में चलना है, और फीमेल्स के लिए 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में, ठीक। तो ये है इसका फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड। तो आगे मैं बात करूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे जम्मू डिवीज़न के लिए इंस्पेक्टर की पोस्ट है 36 है। तो सेम क्वालिफिकेशन मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब मैं बात करूँगा फॉरेस्टर की। ये है यहाँ पे फॉरेस्टर का, ये भी लेवल 5 का ही है, लेवल 5 की पोस्ट है। 158 इसमें कश्मीर डिवीज़न में है। तो से इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन, ये तो पता ही होगा, +2 था, इसमें मेडिकल होना चाहिए था, और इसमें भी फिजिकल सेम ही है मेल फीमेल के लिए। और बाकी जो यहाँ पे आगे पोस्ट दी है जम्मू डिवीज़न के लिए, जम्मू डिवीज़न की इसमें कम ही है, 92 पोस्ट है। तो वही सेम सिलेबस ये फिज़िकल वगैरह होगा। अब बात करते हैं सॉरी, इसमें क्या है कि अभी तक इसका सिलेबस जो है वो आउट नहीं किया JKSSB ने। क्यों नहीं किया है, कुछ इसके ऊपर जो स्टे भी लगा है, उसका नेक्स्ट स्टे हियरिंग जो है वो 24 मार्च को होगा। 24 मार्च को इसका नेक्स्ट हियरिंग होगा, लेकिन इसको हियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही सिलेबस आ जाता है तो तैयारी कर सकते हैं। इसका प्रीवियस सिलेबस है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है, जो भी तैयारी कर रहा है। क्योंकि अभी हो सकता है विद इन वीक इसका सिलेबस आ जाए, या 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है विद इन वीक, इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में आ जाएगा। अब मैं प्रीवियस सिलेबस की बात करता हूँ। तो ये है प्रीवियस सिलेबस, जो कि सिलेबस है फॉरेस्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ से जो इंग्लिश से 15 नंबर इन्होंने इसमें रखा था। हालांकि ये जो है 2 बार एडवर्टाइज़ हुई थी, पहले 2014 में, फिर इसको पता नहीं क्या हो गया था, शायद कुछ ऐसा ही इसमें हुआ था। फिर उसके बाद 2016 में एडवर्टाइज़ हुई थी, फिर उसके बाद इसको इसका नया ही सिलेबस आया। अब फिर से वो जो है विड्रा कर दी गई थी, अब ये 2022 में फिर से आई है। अभी इसका सिलेबस कुछ भी नहीं आया, ठीक है। 2022 में ये फिर से आउट हुई, अभी इसका सिलेबस नहीं आया। अभी तो इसके ऊपर स्टे है, जो मैंने बताया नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 24 मार्च को होगा तकरीबन, हाँ इसी को है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ये पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूँ पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस है उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग और डायलॉग ये नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारा आपको मिल जाएगा देखने को। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स है। अगर आप देखोगे जो अब पैटर्न पूछता है JK से, जैसे कि VLW सिलेबस हो गया, यहाँ पे 15 नंबर है मैथ से, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही टॉपिक दिए हुए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला वाला, ये तो पूरा मैंसुरेशन का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी मैंसुरेशन का ही पार्ट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन और प्रोग्रेशन, AP या GP जिसको बोलते हैं, और बर्ड मास, ये आता था पहले। तो मुझे नहीं लग रहा इस तरह का इस बार सिलेबस होगा।
अगर मैथ पूछा जाएगा वो वैसे ही जैसे VLW में 15 मार्क्स का हो सकता है या 20 मार्क्स का हो सकता है, यहाँ तो होगा ही नहीं, ये चांसेस इसमें बनती है इस बारी। पहले जैसे कि हिस्ट्री अलग आता था, 10 नंबर आता था, इसी तरह से हिस्ट्री के अलावा सिविक्स जो है इसके भी 10 नंबर आते थे, जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं। ठीक, पहले इसको ये 8 तक ही सिविक्स बोलते हैं उसको। जियोग्राफी जिसके 10 नंबर आते थे, कुछ इस तरह का ही सिलेबस था। साइंस 15 मार्क्स इससे यहाँ से आते थे। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रेफरेंस से 15 नंबर आते थे। तो ये पूरा इस तरह से सिलेबस आता था पहले। अब इस बारी जो है मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का सिलेबस आएगा। फिर सिलेबस क्या आएगा, अगर आप में से कोई तैयारी करना चाहता है, मैं दूसरा वाला भी दिखाऊंगा आपको सिलेबस। तो आपको इसमें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इसकी चांसेस है कि यहाँ से 20 मार्क्स का ही आ जाएगा आपको। सेकंड, आपको जम्मू एंड कश्मीर की जीके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ यूट्यूब पे बड़ी वीडियो आपको जम्मू एंड कश्मीर की अरिहंत बुक भी एक आ सकती है, वो कवर कर लो। हो सकता है यहाँ से आपको 10 से 20 का देखने को मिलेगा पेपर, 10 से 20 नंबर का या 15 नंबर का, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यहाँ से। तो तीसरा आप करोगे कवर साइंस। साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी आपको ज़्यादा से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप कवर कर सकते हो तीन अभी के लिए, इंग्लिश, जम्मू एंड कश्मीर को, साइंस। ये तो होगा ही, क्योंकि आप अगर देखोगे मेडिकल तो इन्होंने रखा ही रखा है 12th बेस पर, साइंस तो होगा ही इसका मतलब। तो जैसे पहले 15 नंबर का आता था, इसी तरह से फॉरेस्टर में भी इन्होंने रखा है और इंस्पेक्टर में भी साइंस रखा है 12th बेस। तो वहाँ पे चांसेस है साइंस अलग सा पोर्शन आपको दिया जाएगा, इंग्लिश का भी दिया जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर का तो होगा ही, अगर नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर का तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे बात आती है, क्या मैथ होगा, क्या क्या रीजनिंग होगा। मैथ रीजनिंग, क्या कंप्यूटर होगा। अब ये यहाँ पे मैटर करता है। देखो मैं अगर बताऊँगा आपको, मुझे जितना लग रहा है कंप्यूटर भी इस बार ही होगा, क्योंकि वो कोई सिलेबस नहीं है ग्रेजुएशन लेवल का हो या 12th का, जो 2019 के बाद 20 के बाद जो भी एडवर्टीज़मेंट हुई है, चाहे आप कंप्यूटर मतलब आप जूनियर असिस्टेंट का ले लो या कोई भी ले लो आप, वहाँ पे 12th लेवल पे जिसने मेडिकल क्वालिफिकेशन भी रखा, जिसको मेडिकल होना चाहिए था 12th में, वहाँ पे भी सिलेबस पूछा गया, सिलेबस में पूछा गया है कंप्यूटर। तो मुझे लग रहा है कंप्यूटर भी होगा। अब बात है यहाँ पे मैथ और रीजनिंग, क्या ये दो होंगे। तो हो सकता है मिक्स हो या अलग अलग हो, कुछ पता नहीं इसका। इंडिया की जीके तो 100% होगी होगी। तो जैसे कि VLW में आप देखोगे, वहाँ पे इंडिया की पूरी जीके, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया। इस बार तो साइंस तो अलग ही आएगा, करंट अफेयर ये भी होगा। ठीक है, तो मेन मोटा मोटा जो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता ये होगा कि नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता ये होगा कि नहीं। हाँ, इतना सारा तो है कि आपका इंग्लिश होगा और आपका साइंस होगा, आपका JNK की जीके होगी, और यहाँ तक कि कंप्यूटर भी मुझे लग रहा होगा। तो आप अगर पढ़ना कोई चाहता है मेहनत इस एग्ज़ाम के लिए, वो ये तीन कवर कर सकता है, जम्मू एंड कश्मीर का, साइंस और इंग्लिश। बाकी जब सिलेबस आता है वहाँ से आप रीजनिंग में, अगर मैथ भी होता है इसमें तो मैथ पढ़ सकते हो। कंप्यूटर तो मुझे लग रहा है अगर ये कवर हो जाता है तो कंप्यूटर भी आप पढ़ सकते हो आगे। तो बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके भी तो होगी, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। जीके कहानी आपको देखने को मिलेगी, हर जगह मिलेगी देखने को। अब ये नहीं पता कि जीके का अगर आएगा कि आप वो 20 नंबर का ही होगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारा इसी में होगा 20 नंबर में ही, करंट अफेयर वगैरह। जम्मू एंड कश्मीर में क्या मिक्स होगा इसमें, तो ये किसी को नहीं पता अभी के लिए। तो फिलहाल आप इतना तो कर सकते हो, इंग्लिश, साइंस और जम्मू एंड कश्मीर की जीके। बाकी इंडिया की आप कर सकते हो, जैसे पॉलिटी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इकोनॉमी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर कवर है तो कंप्यूटर भी आप पढ़ सकते हो। बाकी सिलेबस क्या आता है वो तो उसी टाइम देखेंगे। ठीक है, जैसे VLW का अगर आप देखोगे पहले सिलेबस, तो वो अलग से ही आता था, अलग अलग 10-10 नंबर दिया जाता था, मतलब हर एक में 15-15 नंबर, 180 का पेपर आता था। इसी तरह से वो डिवाइड होता था सिलेबस। लेकिन इस बार क्या हो गया कि मैथ का भी इन्होंने 15 नंबर रखा है, मैथमेटिक्स से 15 नंबर। पहले तो ऐसे कभी पूछते ही नहीं थे मैथमेटिक्स से, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 नंबर रखे थे इन्होंने। उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, इस बार उसमें कंप्यूटर इंक्लूड किया है,
उसके रखे इन्होंने 25 मार्क्स, जबकि पहला जो प्रीवियस सिलेबस था 2015 में कुछ हुई थी उसकी एडवर्टीजमेंट, उस टाइम उसमें कंप्यूटर नहीं था, इस बार कंप्यूटर है और 25 मार्क्स का रखा है। उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर का अलग है और जीके अलग ही थी। इस बारी जम्मू एंड कश्मीर और जीके मिक्स और 20 ही नंबर है, उस टाइम ये अलग अलग था और वहाँ पे कम से कम इसी का मुझे लग रहा था 60 से 70 मार्क्स था, तो अब वो 20 नंबर का कर दिया गया। और इस बारी रीजनिंग भी है और रीजनिंग भी 20 नंबर का है, और कंप्यूटर तो मैंने आपको बता ही दे दिया। तो ये कुछ पोर्शन है इस बारी जो कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो मुझे लग रहा है इस बारी फिर से सिलेबस चेंज हो जाएगा, पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो ये फॉरेस्टर का सिलेबस आया था, ठीक, तो उसका ये इस तरह से सिलेबस था। इंग्लिश तो सेम ही था, मैथमेटिक्स भी सेम था, बाकी हिस्ट्री भी वही था, सिविक्स भी वही था, इसमें साइंस भी वही था, और ये वाला इसमें अलग था 20 नंबर का जमड़ के ये जीके, और इसमें अलग था यहाँ पे ये वाला पोर्शन मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग। तो हो सकता है कि इस बार रीजनिंग मगर वो बड़ी जो VLW वाली रीजनिंग है वो वाली होगी। तो जो मैंने आपको बताया आप वो 3 पढ़ सकते हो, और जम्मू कश्मीर और जीके भी पढ़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जो अब डिसीजन आएगा कोर्ट का वो कैट शायद, हाँ कैट पे ही लगा स्टे, कैट का स्टे लगा है, तो वो 24 अप्रैल को आएगा, सॉरी 24 मार्च को। तो सिलेबस जो है मुझे लग रहा है इसी वीक में या अगले वीक में आ जाएगा।